दोस्तों वो बोर्ड जहाँ से हमने अभी वीडियो बनाया था वो उस जगह पे है, और यहाँ से व्यू देखो आप एक बार, सामने कितना खूबसूरत व्यू है। नेचर पार्क है कोठी के थोड़ा पास में आगे। और नज़ारा आप चेक कर सकते हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम नई लोकेशन पे जा रहे हैं। कौन सी लोकेशन होगी और किधर जाएंगे, किधर उठते पड़ते गिरेंगे पता नहीं है। हालांकि आज का मौसम देख सकते हो आप, सामने जो चोटियाँ आप देख रहे हो बर्फीली, वो है हमटा पास। और मैं आज की शुरुआत भी फिर से सनाग से ही कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आगे की लोकेशन पे। दोस्तों हम रुके हैं पलचान ब्रिज पर। ये जो आप सामने देख रहे हो पलचान का ब्रिज है, और ये एरिया आप देख रहे हो ये पूरा पलचान है। इस तरफ सोलांग वैली की तरफ जाएंगे। ये सामने नदी बह रही है, जगह है। तो दोस्तों अभी हम इस ब्रिज पर खड़े हैं। उससे थोड़ा पहले सामने बोर्ड लगा है सोलांग वैली अटल टनल केलोंग, और कितनी दूरी है वहाँ पे लिखा हुआ है। और इस तरफ जो रास्ता जाएगा ये जा रहा है दारचा, सरचू, लेह और रोहतांग पास की तरफ। तो हम आज इसी तरफ चलेंगे। चलिए आगे मिलते हैं। दोस्तों वो बोर्ड जहाँ से हमने अभी वीडियो बनाया था वो उस जगह पे है, और यहाँ से व्यू देखो आप एक बार। तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, लेकिन नज़ारा इतना खूबसूरत है शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कितना खूबसूरत है। और इस तरफ है सामने सोलांग वैली। भाई क्या व्यू है यार। इस तरफ से हम आए हैं, ये पलचान ब्रिज है। भाई साहब लुक एट दिस। तो दोस्तों अभी हम कोठी की तरफ जा रहे हैं, और नज़ारा कुछ इस तरह का है। हम बाय बाय कोठी जा रहे हैं, और ये एक ब्रिज आया है यहाँ पर बीच में। इस तरफ बंजी जंपिंग भी करवाई जा रही है। तो आप कोठी की तरफ जाते हैं तो बंजी जंपिंग कर सकते हैं। कोठी यहाँ पर एक खूबसूरत गांव है, जो लास्ट गांव है रोहतांग की तरफ पड़ने वाला। यानी आप रोहतांग जाते हैं तो सबसे लास्ट में जो गांव पड़ेगा वो ही कोठी गांव है। और नीचे गहराई देखो ब्रिज की, और अल्टीमेट व्यू देखिए दोस्तों, बर्फ और बंजी जंपिंग। ये बंदा बंजी जंपिंग एंजॉय कर रहा है। सामने कितना खूबसूरत व्यू है। और इसके इस तरफ ऐसे बिल्कुल भी खाली खाली, बिल्कुल भी पेड़ नहीं है पहाड़ पे। और इस तरफ बर्फ है भर भर के। व्यू कितना खूबसूरत है, आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर आकर। और नदी देखो कितनी गहरी है भाई साहब। तो दोस्तों इस लोकेशन पर आप बाय बस भी आ सकते हो। आज 24 फरवरी है, तो बस भी जा रही है कोठी की तरफ। तो यहाँ पर आप उतर सकते हो। बाकी कितनी खूबसूरत लोकेशन है, और आपको क्यों आना चाहिए, ये नज़ारा आपको एहसास दिला रहा होगा। यहाँ से यार क्या चीज़ है।
तो दोस्तों हम बीच में यहाँ पर रुके हैं और सामने का नज़ारा आप देखो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने के बाद मेरे समझ में नहीं आ रही ये चीज़ फ़ायदे का सौदा है या नुकसान होगा आने वाले टाइम में। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में साल के 365 दिन यानी साल भर में आप रोहतांग पास कभी भी जा सकते हो सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आने वाले टाइम में ये प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय ज़रूर दीजिए अपने कमेंट में। और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों सामने वो प्रोजेक्ट है जो अभी दिखाया था, और यहाँ पर वन विभाग का स्वर्णिम वाटिका नाम से एक नेचर पार्क है। आप कोठी की तरफ जाते हो तो ये कोठी गांव में ही आता है। तो हम अंदर से आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। ये कुछ व्यू पॉइंट है जो यहाँ पर है, और छोटा सा खाने पीने की व्यवस्था भी है। यहाँ बैठते हुए आप चाय भी ले सकते हैं। नज़ारे आप सामने से देख सकते हो। ये तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है अभी। यहाँ पर बैठने के लिए बेंचें लगी हुई है। नीचे जंगल है, वाटरफॉल भी बताया जा रहा है यहाँ पर। और ये एक खूबसूरत सा मैसेज है कि पेड़ों का कटाव नहीं करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पैरों के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब है कि लोग बाग यहाँ भी घूमने आते हैं। ये जगह वो है जो मनाली में ज़्यादा हाईलाइट नहीं की हुई है, लेकिन ये कोठी के पास में, अगर कोठी गुलाबा जाते हैं तो बीच रास्ते में पड़ता है। आप पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये वाटर इसमें नेचर पार्क में टॉप का स्थान है, टॉप की जगह है, मतलब हाइट पे सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट है जो हाल फिलहाल बर्फ़ में दब चुका है। बैठने की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो दोस्तों इस गेट के जस्ट पास में से एक वाटरफॉल का रास्ता जाता है। तो हम आगे मिलते हैं आपको वाटरफॉल। दोस्तों ये आपको बर्फ़ जो दिख रही है ना, ये एकदम फ्रेश है। ये पेड़ों की पत्ते वगैरह, टहनियाँ वगैरह टूट टूट के गिर गई तो आपको मट मेला लग रहा है, लेकिन एकदम फ्रेश स्नो है। तो जूते जा रहे हैं हमारे अंदर एकदम। इस तरफ आगे कहीं नदी दिख रही है बहती हुई, और यहीं कहीं वाटरफॉल है। देखते हैं, हाल फिलहाल गर्मी नहीं है, बारिश नहीं है, तो वाटरफॉल कितना दिखेगा। ये व्यू थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ से बैठने का। दोस्तों आज के दिन की मेरी बेस्ट सबसे खूबसूरत लोकेशन ये है। यहाँ पर एक बेंच लगी हुई है बैठने की, और यहाँ से नज़ारा आप महसूस कर सकते हो। शायद नीचे पानी बह रहा है और पानी की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे गंदी, मैं फिर से मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये चीज़ देख के। भाई यार, मेरे लिए शब्द नहीं है। बाकी यहाँ से जो कुछ दिख रहा ना भाई, दोस्तों कहना ये है गंदगी प्लीज़ मत करिए। ये ज्ञानबाजी की बात नहीं है। सामने छोटा सा झरना बह रहा है, पुल बना हुआ है, और उस तरफ भी कुछ दिख रहा है। तो हम वाटरफॉल की तरफ निकलते हैं। दोस्तों ये जो बर्फ़ आपको दिख रही है ना, ये प्योर फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। ऐसे नहीं है कि लोग बाग ज़्यादा घूमे हैं तो ये दब गई या ऐसे हो गई होगी। फ्रेश का मतलब होता है आप पैर रखो और पैर अंदर धंस जाए, वो वाली फ्रेश। ये जो दिख रहा है गंदा गंदा सा, ये गंदा नहीं है। ये पेड़ों की पत्तियां वगैरह टूट के नीचे गिर रही है तो वो दिख रही है। बाकी सामने नज़ारा कुछ अलग सा है। थोड़ा आगे निकल के बात करते हैं। दोस्तों ये खूबसूरत वाटरफॉल जो आप देख रहे हो, ये है कोठी गांव, कोठी विलेज, मनाली के पास में। आप बाय बस आ सकते हो। यहाँ पर नेचर पार्क है कोठी के थोड़ा पास में आगे, और उस नेचर पार्क में ही ये छोटा सा वाटरफॉल खूबसूरत। सामने का नज़ारा देखो आप एक बार, मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। यार मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिनों में से एक और खूबसूरत दिन। मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस टाइम को, और आपको दिखाता हूँ सामने से। एकदम फ्रेश स्नो है, ताज़ा। ये देखो वाटरफॉल यहाँ तक आ रहा है। 20 रुपये का टिकट है इस नेचर पार्क का।
और ये देखो नज़ारे, भाई साहब मन कर रहा है यहीं बैठा रहूं या आवाज़ सुनता रहूं नदी की। देखो अगर आपको यहाँ पर आना है तो कोठी गांव तक आना होगा। कोठी गांव तक नेचर पार्क की दूरी अभी मेरे को कंफर्म पता नहीं होगा, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर है। तो आप बाय बस कोठी गांव आ सकते हैं। मनाली बस स्टैंड से आज बस आ रही थी, मैंने देखी रास्ते में। और ये सामने जो देखो पहाड़ों में 2 नेचुरल वाटरफॉल आ रहे हैं, उन्हीं का पानी होगा ये शायद। और बर्फ़ अभी भर भर के है यहाँ पर, तो बहुत खूबसूरत। तो ठीक है दोस्तों, इस लोकेशन से हम निकलते हैं और कोशिश करेंगे आगे और चले कहीं पर बेहतर अच्छी लोकेशन पर। और देख लीजिए एक बार फिर से, मिलते हैं अगली लोकेशन पे। तो दोस्तों हम नेचर पार्क से निकल चुके हैं और इस तरफ जाना है। अभी गुलाबा तक ही शायद बाइक अलाउड है, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ तक भी अलाउड होगा जाना वहाँ तक चलेंगे, शायद गुलाबा। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हम जस्ट नेचर पार्क से थोड़ा बाहर निकले ही थे कि इतना खूबसूरत नज़ारा मिल गया, हम रोक नहीं पाए अपने आप को यहाँ पर आने से। नीचे हमारी धन्नो खड़ी है और नज़ारा आप चेक कर सकते हो। इस तरफ ये झरना बह रहा है जो सीधा जा रहा है उसी वाटरफॉल में जो आपने पहले देखा था नीचे। बाकी यार नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों हम कोटी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर और नेचर पार्क से करीब 1-1.5 किलोमीटर आए हैं। और सामने आप एक झरना देख रहे हो, इसी लोकेशन पर 4 झरने हैं बैक टू बैक। कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक झरना आपको ये दिख रहा है इस तरफ, और एक झरना आपको इस तरफ दिख रहा है, और एक झरना आपको ये सामने दिख रहा है। एक ही लोकेशन पर 4 झरने। तो चलिए दोस्तों हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में जो कुछ अच्छा हमको लग रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एंजॉय कर रहा हूँ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, बस यही चीज़ें हैं। एडिटिंग में मेरे को भी दिमाग लगाना नहीं है। बाकी ये पहाड़ देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये रास्ते में हमको ब्लैक स्नो मिल गई है। ये जो कुछ चमक रहा है पानी जैसा, ये पानी नहीं है, ये ब्लैक स्नो है, जमी हुई है, गिरा देती है। तो हमको उतर के निकलना पड़ रहा है। सामने देखो यहाँ से रात भर पानी टपकता होगा। देखो दोस्तों ये चमक रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है, ये एकदम फिसलन वाली हो चुकी है देखो। और 2:30 बज गए हैं, 2:30 बजे भी ये नहीं पिघली, देखो फूट ही नहीं रही है। ये बहुत रिस्की होती है, जानलेवा होती है। तो दोस्तों हम अभी गुलाबा पहुंच चुके हैं और कुछ इस तरह की बर्फ़ है गुलाबा में। आज तारीख है 24 फरवरी। हाल फिलहाल गुलाबा में यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे हैं, बैरियर यहीं पर लग जाते हैं। और व्यू आप इस तरह से देख सकते हैं सामने पार्किंग। तो दोस्तों हम गुलाबा से थोड़ा वापस आए हैं और इस लोकेशन पर वीडियो का एंड करेंगे। लोकेशन बहुत खूबसूरत है
सामने का नज़ारा आप एक बार चेक करो। जो बर्फीले पहाड़ हमने आपको पहले दिखाए थे वाटरफॉल की तरफ से, सेम वही पहाड़ चलते जा रहे हैं हमारे साथ में। एक गुलाबाद से वापस लौटे हम 2 किलोमीटर के आसपास, और नज़ारा कुछ इस तरह का है। फ्रेश स्नो है इस तरफ। सारे रोहतांग के पहाड़ है। रोहतांग अभी बंद है, गुलाबाद से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।